वाराणसी में दुष्कर्म का जो आप मामला जो आप सुन रहे हैं सुर्खियों में इस वक्त 11 वर्षीय बालिका के साथ जो अपहरण और दुष्कर्म का जो मामला हुआ है, उसके साथ आप देख सकते हैं ग्वालियर की ये महिला शक्ति है। अलग अलग संगठन से एक ही आवाज, इनकी एक ही आवाज है और ये सब मैडम कलेक्टर मैडम के पास आवेदन देने आए हुए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है, यही अपने मुंह से बताएंगे। तो आप बताइए मैडम, क्या मामला है और किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। आज हम विभिन्न संगठनों की महिलाएं, इसमें से प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं, विश्व नारी अभ्युदय संगठन, भारत विकास परिषद, महिला शांति सेना, सैन्य मातृ शक्ति जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद की एक शाखा है, जो और कौन कौन संगठन है? लीनियस क्लब, लॉयंस क्लब लेडीज, ऐसे काफी सारे संगठनों की महिलाओं की और एक ही आवाज है, जो कि दिल्ली में जो 11 वर्ष की बच्ची के साथ जो एक कैब ड्राइवर वाले उसका रेप हुआ है और उसके बाद उस पर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। निर्भया कांड में भी हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में हमने धरना दिया था और फास्ट ट्रैक को लागू किया था और लोकसभा से कुछ सांसद लेके आए थे और हमारा ज्ञापन उन्होंने लिया था। आखिर कब तक हमारे हिंदुस्तान में हमारी बेटियों के साथ ये अत्याचार होगा? और बेटियां क्या, ये बलात्कारी तो उम्र देते नहीं है, छोटी बच्ची हो, जवान लड़की हो या बुढ़ी 60 साल की हो, किसी को नहीं छोड़ते। आखिर क्यों? हमारा हिंदुस्तान देवियों की पूजा होती है, नौ दुर्गे में बेटियों की पूजा होती है उसी देश में, और क्यों ऐसी घटनाएं बाहर नहीं होती? मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं होती? क्योंकि वह कड़ी सजा का प्रावधान है। चौराहे पे खड़ा करके जो उनको विक्टिमाइज किया जाता है, उनके गुप्तांग को काट दिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं है ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान? ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जहां से हमारी बेटियों की लाज बच पाए। ऐसे जघन्य अपराधियों को, जो कि इसके जघन्य अपराध करने के बाद मार डालते हैं, उनको क्यों जीने का हक है? कोई नहीं है उनको जीने का हक। उनको भी उसी तरह फांसी की सजा देनी चाहिए जैसे कि उन्होंने हमारी बेटी को निश्चित हत्या करी है। और हमारे एक ही आवाज है, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे संगठन है और हर संगठन उस कोने से ये आवाज उठा रहा है कि अब बहुत हो गया। अब कोई महिला, कोई बच्ची, कोई बेटी, हिंदुस्तान की बेटी ये नहीं सहन कर पाएगी। लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली पर हम लोग एक पुकार उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जो देश के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों को सरे बजान उनको सजा दी जाए। और हम सब अनुशंसा करते हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए। जब कड़ी सजा का प्रावधान होगा तभी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बचेंगी और बेटियों की लाज बचेगी और हिंदुस्तान की वीरांगनाएं जो पहले थी वही वीरांगनाएं वहां हंसते खेलते इस धरती पर रह रहेंगी। जय हिंद। देख सकते हैं आप किस तरह से बच्चियों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ और कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ भारत में जो आप देख ही रहे हैं इस वक्त, कितनी इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। तो हमारी सरकार क्यों नहीं जागती? क्यों उन्हें फांसी नहीं दी जाती? और